पहले समय में विंध्य प्रदेश के एक नगर में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। राजा भी अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए वह प्रजा में बहुत लोकप्रिय था। राजा ब्रह्मदत्त के 7 बेटे थे, किंतु उन 7 में से विवाह किसी का भी नहीं हुआ था। उसके विवाह न होने का एक ही कारण था, 7 राजकुमार मंगली थे। राजा को ढूंढने पर भी उनके विवाह के लिए 7 मंगली कन्याएं नहीं मिल पाई थी। तब राजा ने राजकुमारों को स्वयं ही अपनी वधुएं ढूंढने की अनुमति दे दी। 6 राजकुमार तो वधुओं की खोज के लिए निकल पड़े, किंतु सबसे छोटे राजकुमार को राजा ने राजकार्य में सहायता करने के लिए अपने पास ही रोक लिया। चलते चलते 6 राजकुमार एक नगर में पहुँचे। शाम हो गई थी, अतः उन्होंने रात में विश्राम करने के लिए उसी नगर में ठहरने का निश्चय कर लिया। रात में उन्हें मालूम हुआ कि उस नगर के राजा के यहाँ 7 राजकुमारियाँ हैं जो अभी तक कुंवारी हैं। वे राजकुमारियाँ भी मंगली थी, इसलिए उनके लिए योग्य वर नहीं मिल रहे थे। राजा उनके लिए योग्य वरों की खोज में था। अगले दिन राजकुमार राजा से मिले और अपना परिचय देकर वहाँ आने का कारण भी बताया। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह कुछ दिन बाद उसने 6 राजकुमारियों का विवाह उन राजकुमारों के साथ कर दिया। साथ ही अपनी 7वीं राजकुमारी को भी छोटे राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए उनके साथ भेज दिया। लौटते समय मार्ग में एक नदी पड़ी। नदी के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का वृक्ष था। राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ विश्राम करने तथा धूप से बचने के लिए कुछ देर के लिए उसी वृक्ष की छांव में बैठ गए। उन्हें मालूम नहीं था कि बरगद के उस वृक्ष पर एक दानव रहता था। राजकुमारों को देखकर वह बरगद से नीचे कूदा और उनके सामने आ खड़ा हुआ। दानव ने फूल सी कोमल उन राजकुमारियों को देखा तो वह उन पर मोहित हो गया। तुम इन सुंदर कन्याओं को कहां से लेकर आ रहे हो? इन्हें यहीं छोड़ दो और अपना रास्ता नापो, नहीं तो मैं पल भर में ही तुम सबको खा जाऊंगा। उसकी गर्जना सुनकर राजकुमार भयभीत हो गए। दानव ने उन्हें एक गुफा में कैद कर दिया और फिर राजकुमारियों की ओर बढ़ा। इस पर उन्होंने उस दानव से कहा, हमें छूना मत, क्योंकि हम अपवित्र हैं। यह सुनकर दानव पीछे हट गया। राजकुमारियां उसी वृक्ष के नीचे रहने लगी। इधर तो इनका यह हाल था और उधर राजा ब्रह्मदत्त अपने पुत्रों के न लौटने पर बहुत चिंतित हो रहा था। जब उसकी बेचैनी ज्यादा बढ़ गई तो उसने अपने छोटे पुत्र को अपने बड़े भाइयों की खोज खबर लाने को भेजा। चलते चलते वह राजकुमार भी उसी नगर में आ गया जहाँ उसके भाइयों का विवाह हुआ था। राजा ने उसे बताया कि उसके भाई विवाह करके अपनी अपनी वधुओं को साथ लेकर अपने नगर को चले गए हैं। वह राजकुमार भी वहां से लौटकर अपने नगर की ओर चल दिया। संयोग कुछ ऐसा बना कि वह भी उसी नदी के किनारे पहुंच गया, जहां बरगद के वृक्ष के नीचे 7 राजकुमारियां रह रही थी। उससे पूछने पर उसे सब हाल मालूम हो गया। यह दानव रोज सुबह दूर जंगल में चला जाता है और शाम होते ही लौट आता है। अब दानव आता ही होगा, अतः यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वह तुम्हें भी कैद कर डालेगा। राजकुमार ने एक तांत्रिक से रूप बदलने की विद्या सीख रखी थी, अतः उसने मंत्र बल का प्रयोग कर एक मक्खी का रूप धारण कर लिया और वहीं उसी वृक्ष पर बैठ गया। दानव को उसके आने की भनक तक नहीं लगी। सवेरा होते ही जब दानव जंगल को चला गया तो राजकुमार फिर से अपने असली रूप में आकर वृक्ष के नीचे उतर आया। वे मीठी मीठी बातें बनाकर किसी तरह दानव का विश्वास हासिल करें और उनसे पूछें कि उसके प्राण कहाँ रहते हैं। उस रात जब दानव उन राजकुमारियों के पास पहुंचा तो उन राजकुमारियों में से जो सबसे सुंदर थी उसने दानव से प्रेम भरी बातें की और पूछा, दानव राज, आप दिन भर जंगल में न जाने कहां कहां घूमते रहते हैं। हमें आपकी बहुत चिंता लगी रहती है। कृपा करके हमें यह बताओ कि आपके प्राण कहाँ रहते हैं, जिससे समय आने पर हम आपकी कुछ सहायता कर सके।
अब इन राजकुमारियों को बता देने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि ये मुझसे प्रेम करने लगी है। यहाँ से बहुत दूर 7 समुद्र पार एक विशाल वट वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक सोन चिड़ैया रहती है। उसी चिड़ैया में मेरे प्राण रहते हैं। अगले दिन जब राक्षस फिर जंगल को चला तो राजकुमारियों ने सोन चिड़ैया का हाल राजकुमार को बता दिया। राजकुमार सोन चिड़ैया की तलाश में निकल पड़ा। उसने रास्ते में देखा कि एक अजगर वृक्ष पर बैठे एक विशाल रूप के बच्चों को खाने के लिए उसके घोंसले की तरफ बढ़ रहा है। बच्चे भय से चीख रहे हैं। यह देखकर राजकुमार को क्रोध आ गया। उसने तलवार निकालकर एक ही वार में उस अजगर का काम तमाम कर दिया। संध्या समय जब वह पक्षी लौटकर आया तो उसके बच्चों ने उससे सारा हाल बता दिया। यह सुनकर उस पक्षी ने राजकुमार से पूछा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार ने उससे सोन चिड़ैया वाली बात कही। उस मादा पक्षी ने यह बात सुनकर राजकुमार से कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपकी हर संभव सहायता करूंगी। उस मादा पक्षी ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाया और वृक्ष की दिशा में चल पड़ी। राजकुमार उस मादा पक्षी की पीठ पर बैठकर पहले एक, फिर दूसरा और तीसरा, इस तरह 7 समुद्रों को पार करता चला गया। जब राजकुमार ने 7वां समुद्र पार कर लिया तो उसे कुछ दूरी पर खड़ा एक विशाल वट वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर एक सोन चिड़ैया बैठी थी। वह पक्षी की पीठ से उतर पड़ा और वृक्ष पर चढ़ने लगा। चिड़िया को पकड़ पाना आसान नहीं था, फिर भी बहुत कोशिशें करने के बाद उसने पकड़ ही लिया। वह चिड़िया को लिए वृक्ष से नीचे उतरा और दाएं बाएं देखता हुआ यह जानने की कोशिश करने लगा कि कहीं वह दानव तो यहाँ नहीं आ पहुँचा। जब उसे यकीन हो गया कि वहाँ कोई भी नहीं है तो उसने चिड़िया को हल्के हाथों दबाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने चिड़िया को भींचा त्यों ही दानव को बुखार आ गया। राजकुमार फिर से उस मादा पक्षी की पीठ पर बैठ गया और 7 समुद्र पार करके उस जगह लौट आया जहाँ 7 राजकुमारियाँ दुखी जीवन बिता रही थी। राजकुमार को लौटा देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। इसके पश्चात राजकुमार ने सोन चिड़ैया के पंख नोच डाले और उसकी दोनों टांगें तोड़ दी। ऐसा करते ही उस दानव के हाथ पांव टूट गए। वह बेबस हो गया। एक कदम भी आगे बढ़ने की शक्ति उसमें न रही। अब राजकुमार उसके पास पहुंचा और उससे आकर कहा, अरे दुष्ट दानव, मैं चाहूँ तो इसी क्षण तेरे प्राण भी ले सकता हूँ, किंतु किसी की व्यर्थ ही हत्या करना मेरे स्वभाव में नहीं है। इसलिए मैं तेरी जान नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब तू मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करे। यदि तू मेरे भाइयों को मुक्त कर देगा तो मैं भी तुझे जीवित छोड़ दूंगा। यदि तूने मेरे भाइयों को नहीं छोड़ा तो मैं तुरंत ही तेरी हत्या कर दूंगा। उत्तर देने की बजाय दानव ने झपट कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन राजकुमार बहुत सतर्क था। उसने तुरंत दाएं हाथ से सोन चिड़ैया की गर्दन मरोड़ दी। सोन चिड़ैया के मरते ही दानव भी तड़फड़ाकर मर गया। छोटे राजकुमार ने अपने सभी भाइयों को दानव की कैद से आजाद कर दिया। 7 राजकुमार फिर से अपनी अपनी पत्नी सहित स्वदेश के लिए चल दिए। वापसी में राजकुमारों के मन में पाप जाग उठा। उन्होंने छोटे राजकुमार का भविष्य नष्ट करने की एक योजना बना डाली। वे छोटे राजकुमार को सरोवर में स्नान कराने के बहाने अपने साथ ले गए और वहां ले जाकर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। वे उसे अंधा बनाकर लौट आए और छोटी राजकुमारी से कह दिया कि वह उसी जगह रहकर छोटे राजकुमार की प्रतीक्षा करे, क्योंकि वह अभी सरोवर में स्नान कर रहा है। ऐसा कहकर वे सब वहां से आगे बढ़ गए। छोटा राजकुमार जब बहुत देर के बाद भी उसके पास नहीं पहुंचा, तो राजकुमारी उसकी खोज में निकल पड़ी। शीघ्र ही उसने सरोवर के किनारे बेहोश पड़े राजकुमार को खोज लिया। वह तालाब से पानी लाई और राजकुमार के मुंह पर जल छिड़का, तो राजकुमार को होश आ गया। उसने सारी बातें राजकुमारी को बता दी
साथ ही उसे चेतावनी भी दे दी कि मेरे साथ जो कुछ घटित हुआ है उसे वह किसी को नहीं बताए। राजकुमार ने उससे यह भी कह दिया कि वह तुरंत यहाँ से अपने पिता के घर लौट जाए ताकि उसकी जान बच जाए। उसने कहा कि मेरे भाइयों के मन में पाप समा गया है, मुझे तो अंधा समझकर वे छोड़ गए हैं, किंतु जब उन्हें यह पता लगेगा कि मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी हैं, तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजकुमारी उसे ऐसी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी, किंतु जब राजकुमार ने उसे सौगंध दिलाकर जाने को कहा तो वह दुखी मन से उसे छोड़ अपने पिता के घर जाने को तैयार हो गई। जब राजकुमारी चली गई तो राजकुमार विचार करने लगा कि अब वह क्या करे और कहाँ जाए। तभी उसे दूर से आती घंटियों की आवाजें सुनाई पड़ी। कुछ ही देर में उन घंटियों की आवाजें उसके निकट पहुंच गई। वह घंटियों की आवाजें एक किसान के बैलों की थी। किसान ने अपने दोनों बैलों के गले में 2 घंटियां बांध रखी थी। जब बैल चलते थे तो उनके गले में बंधी घंटियां बजने लगती थी। राजकुमार के मन में जीने की लालसा जाग उठी। उसने घंटियों की दिशा में मुंह करके जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। कुछ ही देर बाद किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर उसके पास पहुंच गया। किसान ने जब उससे उसकी दुर्दशा का कारण पूछा तो राजकुमार ने उसे यह कहकर शांत कर दिया कि यहाँ उस पर डाकुओं ने हमला कर दिया था। उन्होंने उसके नेत्र फोड़ दिए और उसके पास जो भी कीमती सामान था उसे लेकर यहाँ से चंपत हो गए। जाते जाते वे अत्याचारी उसका घोड़ा भी ले गए, जिससे कि वह कहीं जा न सके। किसान को उस पर दया आ गई। उसने राजकुमार को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया और अपने घर ले गया। उसने गांव के वैद्य से उसका उपचार कराया तो शीघ्र ही उसके घाव भर गए, किंतु उपचार के बाद भी उसकी आंखों में रोशनी नहीं आई। वह हमेशा के लिए अंधा हो गया। किसान ने उसे अपना बेटा बना लिया और तब से वह उस किसान के घर में ही रहने लगा। अब सुनिए छोटी राजकुमारी का हाल कि छोटे राजकुमार को छोड़ जाने के बाद उस पर क्या गुजरी। राजकुमार के बहुत आग्रह करने और सौगंध दिला देने के कारण राजकुमारी अंधे राजकुमार के पास से चली तो आई, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। ऐसे ही ख्यालों में भटकती हुई जब वह जंगल के एक छोर पर पहुंची तो एक अजीब से दृश्य को देखकर ठिठक गई। उसने देखा कि भूमि पर एक व्यक्ति गिरा पड़ा है। समीप ही एक घोड़ा खड़ा है और उसके इर्द गिर्द 2 भेड़िए चक्कर लगा रहे हैं। जब भी भेड़िए जमीन पर नीचे पड़े व्यक्ति के समीप पहुंचने का प्रयास करते, घोड़ा अपनी पिछली टांगों से उनकी ओर धुतली मारता। भेड़िए डरकर पीछे हट जाते। राजकुमारी बुद्धिमती तो थी ही, वह तत्काल सारी बातें समझ गई और तेजी से दौड़कर बेहोश पड़े व्यक्ति के पास पहुंच गई। उसने नजर दौड़ाई तो देखा कि बेहोश घुड़सवार की कमर में तलवार बंधी हुई थी। उसने वह तलवार निकाल ली और भेड़ियों पर टूट पड़ी। इस नई बला को देखकर भेड़िए डर गए और वहां से भाग गए। घोड़े की पीठ पर छागल पानी रखने का पात्र रखी हुई थी। राजकुमारी ने छागल से जल निकालकर बेहोश पड़े घुड़सवार के मुंह पर छिड़का। उसके मुख में भी थोड़ा सा जल डाला, जिससे घुड़सवार के चेहरे पर जीवन के लक्षण पैदा हो गए। कुछ ही देर बाद वह कराहता हुआ उठकर बैठ गया। दोनों घोड़े पर बैठकर एक दिशा में चल पड़े। रास्ते में घुड़सवार ने उसे अपने बारे में बताया कि वह एक जमींदार है, उसके पास 60 गांवों की जागीरदारी है। वह आसपास के गांव के लोगों से लगान वसूल करके घर लौट रहा था। तभी मार्ग में उसको दिल का दौरा पड़ गया और वह बेहोश हो गया। उसने अपना जीवन बचाने के लिए राजकुमारी का बहुत बहुत आभार माना और उसे अपने घर ले गया। तब से राजकुमारी जमींदार की बेटी बनकर उसी के घर में रहने लगी। अब सुनिए राजकुमार का हाल। सारे दिन घर में बैठे बैठे उसका मन नहीं लगता था। इसके लिए उसके जिद करने पर किसान ने उसे खेतों की रखवाली करने के काम पर लगा दिया था। खेत में एक मचान बना दिया गया था और उस पर बहुत से पत्थर रख दिए थे। जैसे ही राजकुमार खेत में पक्षियों के आने की आवाज सुनता, वह उस ओर पत्थर फेंक मारता था। पक्षी डरकर उड़ जाते थे।
सुबह होते ही वह लाठी की सहायता से खेत पर पहुंच जाता और शाम होने पर वह लौट आता था। यह उसका नियमित कार्यक्रम बन गया था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। अपनी नियमित दिनचर्या से विपरीत उस रात राजकुमार ने खेत पर ही रुकने का निश्चय किया। कुछ दिनों से जंगली सियार रात को खेत में पहुंच जाते और फसल का नुकसान कर देते थे। उस रात जब वह जागते हुए खेत की रखवाली कर रहा था तो उसने समीप से ही आती हुई कुछ बहुत सी मीठी आवाजें सुनी। वह एकदम सतर्क होकर बैठ गया। ये आवाजें उन परियों की थी जो समीप के एक पुराने कुएं में रहती। पूर्णिमा की रात में वे चांदनी में नृत्य करने के लिए निकली थी। परियों ने उसके पास पहुंचकर उससे आग्रह किया कि वह नृत्य करने में उनका साथ दे। राजकुमार ने अपनी विवशता जताई और उनसे कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे नाच सकता हूँ? पहली बात तो यह है कि मुझे नाचना ही नहीं आता और दूसरा मैं अंधा हूँ। मैं तो तुम लोगों के चेहरे भी नहीं देख सकता। उसकी बात सुनकर एक परी ने अपनी जादुई थैली से 2 आंखें निकाली और उन्हें राजकुमार की आंखों के स्थान पर लगा दिया। जादुई आंखों के कारण राजकुमार को फिर से दिखाई पड़ने लगा। उस रात उसने परियों के साथ खूब आनंद उठाया। भोर होते ही जब परियां वापस जाने लगी तो वे उसके चेहरे पर लगी जादुई आंखें भी ले गई। राजकुमार फिर से नेत्रहीन हो गया। घर जाकर राजकुमार ने यह बात किसान को बताई तो वह बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार से कह दिया कि वह चिंता न करे। अगली पूर्णिमा की रात को जब वह खेतों पर जाएगा तो उसे लाठी टेक टेक कर घर वापस नहीं लौटना पड़ेगा। वह जीती जागती आंखों से घर लौटेगा। अगली पूर्णिमा को किसान ने गांव के 10-12 ऐसे युवक इकट्ठे कर लिए जो बहुत हिम्मत वाले थे। वह उन युवकों को लेकर शाम को ही खेत पर जा धमका और सभी नौजवानों को झाड़ियों में छिपा दिया। रात हुई तो परियां नृत्य करने के लिए कुएं से बाहर आई। उन्होंने पहले की तरह ही राजकुमार के चेहरे पर जादुई आंखें लगा दी और चांदनी रात में उसके साथ नृत्य करने लगी। तभी झाड़ियों में छिपे लठेत उन पर टूट पड़े। परियां यह सब देखकर वहां से भाग खड़ी हुई। इसे अफरा तफरी में उन्हें यह भी याद न रहा कि उन्होंने राजकुमार को अपनी जादुई आंखें दे दी थी। इस बार राजकुमार अपनी आंखों से सब कुछ देखता किसान के घर लौट आया। उधर जमींदार अपनी पुत्री यानी राजकुमारी के विवाह की तैयारियों में जुटा हुआ था। राजकुमारी ने अपने विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो कोई भी युवक पेड़ की शाखा पर टंगे बाज की मूर्ति की आंख पर सटीक निशाना लगाकर बाज की एक आंख को अपने तीर से बीन देगा, उसी के साथ वह विवाह कर लेगी। जमींदार ने अपनी पोषित पुत्री यह घोषणा पहले से ही करा दी थी और उसके लिए दिन भी नियुक्त कर दिया था। निर्धारित दिन बहुत से नौजवान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जमींदार के गांव में पहुंचे। उन नौजवानों में छोटा राजकुमार भी था। कोई भी प्रतियोगी सही निशाना नहीं लगा सका, जबकि राजकुमार ने वह प्रतियोगिता सहज ही जीत ली। बाल्यकाल में ही उसके पिता ने उसे अचूक निशानेबाजी की शिक्षा दिलवाई थी। जमींदार ने अपनी पोषित पुत्री यानी राजकुमारी का विवाह सहर्ष उसके साथ करा दिया। साथ ही उसने दहेज में इतना धन दिया कि किसान का घर भर गया। राजकुमार और राजकुमारी कुछ दिन तो किसान के घर में रहे, फिर किसान से आज्ञा लेकर अपने राज्य में चले गए। अपने खोए हुए बेटे से मिलकर उसके माता पिता को बहुत प्रसन्नता हुई। बड़े बेटों की करतूतें जानकर उन्हें बहुत दुख भी पहुंचा। वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने उन बेटों को सत्ता सुख से वंचित करके देश निकाला दे दिया और अपने छोटे बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। छोटा राजकुमार और राजकुमारी सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। हाँ, उन्होंने इतनी सहृदयता अवश्य दिखाई कि पिता से कहकर अपने बड़े भाइयों का निष्कासन आदेश रद्द करवा दिया और उन्हें अलग अलग जागीरें दिलवाकर उनके सुखी जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था करा दी। छोटे राजकुमार की सहृदयता से उसके अन्य भाइयों का जीवन भी संवर गया। वे सब खुशी खुशी अपनी जागीरों को सुदृढ़ करने में लग गए।